प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की और जगत जननी माता जी की असीम कृपा से आज ये हंस जयंती का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं और ये इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सब लोग इंटरनेट के सहारे जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे ऐसे भी प्रेमी हैं जो इसको कोई फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहा है, कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो आज इस सत्संग के माध्यम से अनेक देशों में जो हमारे प्रेमी भक्तगण हैं और जो जिज्ञासु भक्तगण हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से आज इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इन अ वे देखा जाए, सारी दुनिया कनेक्ट होती है और एक मैसेज को, एक संदेश को जो सत्संग का है उसे प्राप्त करती है। सत्संग के लिए कहा गया, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। बहुत से लोगों ने साइंस पढ़ी होगी और साइंस में जब ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो जो अध्यापक होता है वो बताता है, प्रोफेसर जो है वो बताता है कि आप पोटेशियम क्लोरेट को लो और उसको गर्म करो, उसको हीट करने से वो ऑक्सीजन देता है। परंतु ये भी पाया गया कि अगर उसके साथ, पोटेशियम क्लोरेट के साथ हम मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो और तेजी से ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑक्सीजन को देता है। और इस प्रोसेस को एक्सेलरेशन कहा जाता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप में ऑक्सीजन नहीं देता है, पर जब उसका मिश्रण पोटेशियम क्लोरेट के साथ होता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड उस प्रोसेस को तेज करता है, एक्सेलरेट करता है। ऐसे ही सत्संग, दर्शन और सेवा, ये तीन काम जो हमारी भक्ति है, जो हमारी साधना है, उस साधना को एक्सेलरेट करते हैं। इस कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, लोग मास्क लगा रखे थे, लॉकडाउन था, घरों में बैठे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे। जो ज्ञानी प्रेमी हैं वो टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या जो हमारा साहित्य उसके माध्यम से संदेश को ले रहे थे। पर बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई कि लॉकडाउन में कैसे रहें और क्या करें। और यह समस्या केवल हमारे देश में नहीं, कई देशों में फैली। अमेरिका में तो लोगों ने कहा कि साहब, आप हमें घर में रहने को कहते हैं, हमारा तो राइट है, हम तो बाहर चलेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, ना पहनने का भी हमारा राइट है। तो ज्यादा लोग प्रभावित हुए, ज्यादा लोग ग्रसित हुए। पर सवाल यह है, पहनना ना पहनना, राइट होना या ना होना, सबसे बड़ी आवश्यक चीज है मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे, हमारा गांव सुरक्षित रहे। तो मैं अगर इन्फेक्शन को कंटेन करता हूं, उसको नहीं फैलाता हूं,
तो परिवार सुरक्षित होगा। इसलिए बड़ी बड़ी औषधियों के साथ साइंस कितना काम कर रही है, फिर भी कहा जा रहा है कि आप मास्क को पहनें। ताकि आप बीमारी को, वायरस को रोक सकें, इस संक्रमण को रोक सकें। और जब हम सूरदास का वो पद देखते हैं जिसमें संत सूरदास जी ने कहा, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। तो बहुत से पढ़ने वाले इसको पढ़ते थे, सुनाते भी थे, आगाह भी करते थे, भाई ऐसा होगा। पर क्या होगा, कैसे होगा, किसी को उसकी कल्पना नहीं थी। और कितना भयंकर होगा, क्योंकि बड़ा स्पष्ट कहा गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई लोकेशन नहीं है, सारी दिशाएं हैं, और 14 काल पड़े। जब साइंस ने इतना विकास कर लिया, रेमेडीज ढूंढ ली, दवाइयां ढूंढ ली, फिर सूरदास जी ने ये बात कही और ये सबके सामने नजर आया। तो जिन्होंने आत्मनिग्रह किया, मन पर काबू पाया, एक साधक ने कहा अपने गुरु जी से कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, मैं कैसे अपने मन को एकाग्र करूं। तो गुरु जी ने कहा, मैं तुझे एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। और दृष्टांत हाथी का है। हाथी जो था वो चर रहा था, खा रहा था, पत्ते घास इत्यादि खा रहा था। तो उसके कान के समीप एक मक्खी आती है और मक्खी घूमती रही, हाथी अपना चरता रहा। तो मक्खी ने पूछा कि मैं इतना हल्ला मचा रही हूं, इतना घूम रही हूं, तुम प्रभावित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए? तो हाथी ने कहा कि मेरा मन एकाग्र है, मेरी इंद्रियां जो हैं वो एकाग्र हैं, जिसका परिणाम है कि तुम्हारे इस व्यवधान पहुंचाने से, इस गुनगुनाने से, वाइब्रेट करने से, बज करने से मैं प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे ही जिनका मन एकाग्र होता है, जो ध्यान करते हैं, प्रभु का सुमरण करते हैं, उनको संसार की व्याधियां, संसार का चंचलता ये प्रभावित नहीं करता है। इसलिए कहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि कोटि फल होए। जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री का जो निग्रह करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी साधना, हमारी भक्ति और एक्सेलरेट होती है, उससे प्रेरणा प्राप्त होती है। दर्शन सेवा करते हैं, उससे और प्रेरणा प्राप्त होती है। जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं कि साहब कार्यक्रम दीजिए, कार्यक्रम करिए। अब धीरे धीरे जैसे ही ये बीमारी कंटेन होगी, वैसे वैसे कार्यक्रम भी होंगे। पर संकट सबके ऊपर आता है, उसका अलग अलग रूप हो सकता है। हम जब महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में भी बड़ा संकट आया। प्रभु राम तो निकले थे वनवास में, वहां जानकी जी का अपहरण हो गया। कृष्ण भगवान के जीवन को देखें तो जिन पर उनकी कृपा थी पांडवों पर, वही वनवासी हो गए, राजपाट छिन गया। फिर राजपाट प्राप्त करने के लिए भयंकर
प्रलयकारी युद्ध करना पड़ा, महाभारत हुआ। तो सभी महापुरुषों ने संघर्ष किया। संतों के बारे में भी हम जब जानते हैं तो उनका जीवन भी संघर्ष से ओतप्रोत था, परंतु उनके जीवन के अंदर जो उनकी साधना थी वो अनवेवर्ड थी, उसमें कोई भी चंचलता नहीं थी। जैसे आपने देखा होगा, आप तेल डालते हैं किसी बोतल के अंदर जिसका बहुत मुंह ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो तेल की धार में जब तारतम्यता होती है, एक रास्ता होती है तो आराम से वो चले जाता है, और अगर वो हिलने लग जाए तो फिर वो दाएं बाएं बिखर जाता है, जाता नहीं, बोतल के अंदर नहीं जाता है। तो ऐसे ही साधना के अंदर तारतम्यता, कॉन्स्टेंटनेस होनी चाहिए, और उसको एक्सेलरेट करती है हमारी सत्संग, सेवा, दर्शन, सत्संग जो हम करते हैं, ये उसको एक्सेलरेट करती है। इसीलिए गुरु का महत्व बताया गया, समय समय पर गुरु का महत्व बताया गया। यहां तक कि महात्मा बुद्ध के बारे में जब वो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं उस पद को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब सुजाता खीर लेके आती है और खीर अर्पित करती है। लिखा ऐसा गया है कि सुजाता ये समझ रही है कि जिस वटवृक्ष को मैं मानती हूं, उस वटवृक्ष के देवता प्रकट हो गए। बुद्ध जो उसके नीचे बैठे हैं, उन्होंने संकल्प ये ले लिया कि जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। सुजाता खीर लेके आती है और ये प्रसंग आता है कि वहां से सितार बजाते हुए कुछ लोग निकल रहे थे और गा रहे थे कि सितार के तार को इतना कस के मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से आवाज ना निकले। मध्य मार्ग, जीवन के अंदर इतनी जटिलता भी मत लाओ कि तुम जी ही ना सको, और इतना विलासी भी ना बन जाओ कि अपने लक्ष्य से वंचित हो जाओ। बुद्ध को इससे प्रेरणा मिली, और सुजाता का जो सत्संग था, सुजाता का जो संपर्क था, सुजाता का जो संवाद था, बुद्ध और सुजाता के बीच में जो हुआ, निश्चित रूप में सुजाता खीर लेके आई और उस खीर को बुद्ध ने ग्रहण किया। उसके बाद आता है कि उन्होंने बौद्धि तत्व को पहचाना और उनको ज्ञान हुआ। उसके बाद भारत की सीमाएं छोड़ करके उनका ज्ञान सारी दुनिया के अंदर फैला। तो उन्होंने यही कहा कि धर्मम शरणम गच्छामि, हम धर्म की शरण जाएं, जो धर्म सबको धारण किए हुए है, जिसने सबको कंटेन किया हुआ है। जैसे माला होती है, माला का धागा सारे मणकों को धारण किए हुए होता है। ऐसी दुनिया के अंदर क्या चीज है ऐसी जिसने सबको धारण किया हुआ है? जहां तक विचारों का सवाल है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग श्लोक हैं, मंत्र हैं, अलग अलग देवता हैं, पूजा पद्धति अलग अलग हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। हम जाग रहे हैं इस समय, जहां रात्रि हो रही है, जहां सूर्य नहीं है वहां रात्रि हो रही, वहां गाढ़ निद्रा में लोग सो रहे हैं। पर जो भी जीवित प्राणी हैं, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो ये श्वासों की माला सब में चल रही है। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घटवे फिरे दिन रात। ये श्वासों की माला सबके अंदर चल रही है।
श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। और वैसे भी सांसों की माला जो 108 मणकों की होती है, इसमें भी 21,600 प्राणायाम की क्रिया जो आदमी करता है 24 घंटे में, उसको 12 घंटे करो तो 10,800, और उसमें भी अगर आप उसको मूल संख्या में लाओ तो शून्य निकल जाते हैं, तो 108 की संख्या बचती है। तो ये माला भी हमारे श्वासों की तरफ इशारा कर रही है कि मानव, तू अपने जो तेरे श्वास हैं, जो तेरी मन की माला है, उसको फेर। माला मुझसे लड़ पड़ी कि मुझको माला लड़ पड़ी कि तू मुझे क्यों फेर रहा है। काठ की माला को छोड़ दे और मन की माला को अगर तू फेरेगा, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। कि श्वासों की माला जो मन की माला है, उसको अगर तू फेरेगा तो तत्काल प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो आज हम पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज ग्रहण करते हैं, पर वो चीज समझ में नहीं आती। तो वो ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं। ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जब प्रभु की कृपा से संतों का समागम मिला, संतों का सानिध्य मिला, और संतों ने जब ज्ञान दिया तो मन के अंदर प्रकाश हुआ। ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो दर्शाया गया। और इसी का अगर हम अनुकरण करते हैं तो निश्चित रूप में हमारे मन के अंदर भी प्रकाश होगा। तो अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने आप को जानने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। जो जिज्ञासा महात्मा बुद्ध में थी, उनके अंदर अपने आप को जानने की जिज्ञासा ना होती तो बुद्ध नहीं बन पाते वो। गुरु नानक देव जी के अंदर अपने आप को जानने की जिज्ञासा ना होती, मैं क्या हूं, एक क्या है, जिसको कहा गया एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजोनी सैंभो सतगुरु प्रसादी। जिसका प्रसाद, जिसका ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं, वो एक ओंकार सतनाम, सच्चा नाम, जो है और आगे भी रहेगा, था है और रहेगा, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो जो एटर्नल है, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म जो एटर्नल है। और चर्चाएं तो धर्म की बहुत हो रही हैं, पर धर्म का जो गूढ़ रहस्य है उसको हम नहीं जान रहे। इसलिए समाज में सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप देखो, अखबार को उठा के देखो, कितने मार काट हत्याएं, क्या क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी। कानून भी बड़े सख्त बन गए, कानून में और कानून बढ़ते रहते हैं, एडिशंस होते रहते हैं। और इसीलिए संत कहते हैं, मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। मन का समर्पण होना चाहिए, मन का डेडिकेशन होना चाहिए। हम कक्षा में बैठे और मन कहीं और है, कुछ समझ में नहीं आएगा। गाड़ी में बैठे, स्टीयरिंग पे बैठे, मन कहीं और है, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होना ही है। आप कभी शिमला से रामपुर बुशहर और रामपुर बुशहर से सांगला जाइए, तो ड्राइवर इतने एक्सपर्ट होते हैं
कि वो स्टीयरिंग पर बैठे रहेंगे, चलाते रहेंगे, और आदमी ये सोचता अब गया मैं, क्योंकि वो बिल्कुल इतनी सड़क इतनी पतली होती है जिसकी कोई हद नहीं। पर उनका टोटल कंसंट्रेशन सड़क पर होता है। वो गाना भी सुनेंगे, गाना भी गाएंगे, बातें भी करेंगे, सब कुछ करने के बावजूद अगर उनका मन सड़क पर नहीं रहा तो दे विल मीट एन एक्सीडेंट, फिर एक्सीडेंट होगा ही होगा। ऐसे ही भक्ति में भी है। अगर हमारा मन एकाग्र है तो हम सफल हो जाएंगे, और मन एकाग्र नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होना ही होना है माया के साथ। इसीलिए ये कलिकाल जो है ऐसा प्रभाव लेकर के आया हुआ है। कहा इसमें बचने के लिए नाम जप, नाम जप। तेल को कितना भी आप पानी में डालो, वो कॉन्सेंट्रेट होकर के बूंदे बन जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, पानी में नहीं घुलता। दोनों लिक्विड हैं, लिक्विडिटी दोनों में है, तरलता द्रव्यता दोनों में है, पर वो घुलते नहीं हैं। आप जब देखेंगे तेल को तो अलग से उसकी बूंदें तैरती नजर आएंगी, और संख्या में हो जाएगा तो पानी नीचे तेल ऊपर, बट वो मिक्स नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो संसार माया में मिक्स नहीं करते, वो अलग कॉन्सेंट्रेट करके रहते हैं, मिक्स नहीं करते। और इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि कमल कीचड़ में भी खिला होता है, कमल की पवित्रता, कमल की शुद्धता बनी रहती है। और इसीलिए कहा गया कि लक्ष्य के बिना, शब्द बिना सुरती आंद्री, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। लक्ष्य का नहीं पता, कोई कहता है जी एम करो तो कहां करे, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों, यहां से सत्संग के बाद और दर्शन प्राप्त करने के बाद आप जब जाओ तो निश्चित रूप में ये जरूर देखो कि हम भजन सुमरण करें, जो कुछ नियम हैं उनका पालन करें, और ये ना सोचे बीमारी खत्म हो गई। वैक्सीनेशन को लगाना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी हमारी देशभक्ति यह है कि हम वैक्सीनेट हो जाएं। पहला वैक्सीनेशन लगा, दूसरा लगवाएं। पहला तो लगभग पूरे देश में लग चुका, 100% हो चुका, पर दूसरे वैक्सीनेशन के लिए लोग समझते हैं ये तो खत्म हो गई बीमारी। ये वैक्सीनेशन केवल आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात है, इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात है, ये बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आपका शरीर पुष्ट होगा तो बीमारी प्रवेश नहीं कर सकेगी। और इसी बात को देखते हुए अगर अध्यात्म की शक्ति हमारे अंदर होगी तो माया का प्रवेश, माया के प्रभाव का प्रवेश भी नहीं होगा। इसीलिए नाम जप कलु आयु कहा, नाम जपो, नाम की शक्ति से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, रवि की करनी प्रकाश भी करते हैं और रवि की करनी जीवन दान भी देते हैं। जब सूरज की किरण पड़ती है पत्तों के ऊपर, उनके अंदर एक हरा पदार्थ होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, आपके दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करता है, फोटोसिंथेसिस। कितना प्रदूषण हो गया, कितनी धुंध हो गई, आंखों में जो है जलन हो रही है, लोगों को वो लग रहा है, कितना प्रदूषण बढ़ गया। तो अगर धूप नहीं पड़ेगी और ये हरे पेड़ नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, पर प्रदूषण स्वच्छ हवा में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये सब चीजों पर विचार करना होगा, सोचना होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो अपने इंजीनियर से कहा कि भाई तुम सड़क बनाते हो, पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाते हो,
वो सड़क 4 इंच और बढ़ी, फिर 6 इंच और बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो मैंने कहा सड़क तो ऊंची होती गई, मकान छोटे नीचे पड़े रहे, सड़क का पानी मकानों में जाने लग गया। हमने कहा ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि सड़क की हाइट ही ना बढ़े, उसी मटेरियल को लेके रिप्रोसेस करके उसको बनाओ। और अगर हम ऐसे करेंगे तो पूरे देश के अंदर क्रांति मचेगी। देयर विल बी अ रेवोल्यूशन इन इंडिया कि सड़क की हाइट ही नहीं बढ़ रही है, उसी के सामान को लेके उसको रिप्रोसेस करके और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी पीवीसी की बोतलें हैं, प्लास्टिक है, इसको भी मैंने कहा उसके अंदर मिलाओ, इसकी पूरी बॉन्डिंग करो, अच्छी सड़क बनेगी। ये कूड़े गार्बेज को जो हम फेंक रहे हैं, इसका फिर से उपयोग करो, रिसाइकल करो। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि अगर कूड़े की खपत इस प्रकार से होगी तो हमारे सड़कें भी मजबूत होंगी और कूड़े की खपत भी होगी। तो ये एक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच। आजकल गाड़ियां बन रही हैं, फ्यूल तेल जल रहा है, ईंधन जल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, हम उस पर और बढ़ाते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स, जो बैटरी वाली कारें होती हैं, और जापान के अंदर जो सेफ कार उन्होंने अपनी बनाई है, जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वह है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन जलती है तो केवल उसके अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा पैदा होगा, बाकी कुछ नहीं होता। एफिशिएंट फ्यूल है। और आज जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मैंने 15 साल पहले यही बात कही थी कि हमारे पावर स्टेशंस हैं, जिस समय अमृता जी ऊर्जा मंत्री थी, पावर स्टेशंस हैं, हमने कहा पावर स्टेशन ठंडी में बंद कर देते हो, इनको चलाते रहो और इससे बिजली जो बनती है उससे इलेक्ट्रोलिसिस करो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करो, हाइड्रोजन फ्यूल आपको मिल जाएगा। आज वही सिस्टम हो रहा है, क्योंकि बिजली की कार में प्रॉब्लम यह है कि जब बिजली की कार को आप खड़ा करोगे तो कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए रिचार्जिंग के लिए। पर जैसे आप तेल को भरते हो, सीएनजी को भरते हो, पेट्रोल को भरते हो, उसी प्रकार से आप हाइड्रोजन को भर सकते हो। तो आपके 5-10 मिनट में आपका टैंक फ्यूल भर जाएगा और आप चलाइए गाड़ी को। तो जो लेटेस्ट चीज है, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, आने वाले संतति के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए। धीरे धीरे दुनिया में ये आ रही है। जापान ने अपने आप को टोटल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पूरा कन्वर्ट कर दिया है, लगा दिया। तो ये सोच थोड़ी हमें बदलनी पड़ेगी और परिवर्तन का जो चक्र है उसमें अपने आप को हमें डालना पड़ेगा, ताकि उसको हम समझें और सोचें। तो प्रेमी सज्जनों, भक्ति और अध्यात्म बहुत जरूरी है। शरीर के लिए भोजन हम खाते हैं, ऐसे ही आत्मा के लिए भी साधना बहुत जरूरी है। किसी भी धर्म को ले लो, हर धर्म के अंदर साधना की गई। संतों ने कहा, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे परमपिता परमात्मा एक हैं। तो वो जो आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक खुराक है, उसको प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। बाकी हर आदमी चाहता है इवॉल्व करना, और एवोल्यूशन जो है यही आत्मा की पराकाष्ठा है। हम इवॉल्व करें, विकास हो हमारा। हमारे जो अवतार हैं ये भी विकासवाद के सिद्धांत को बता रहे हैं कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छ अवतार हुआ, फिर बराह अवतार हुआ, फिर आपका वमन अवतार हुआ, फिर नरसिंह अवतार हुआ। इस प्रकार से अवतार की श्रृंखला भी बता रही है कि मानव तुम्हारा एवोल्यूशन हुआ है, तुम्हारा विकास हुआ है। हर आदमी विकसित होना चाहता है, बढ़ना चाहता है। आप कुछ समय के बाद अपने गांव को आइए, इलाके में आइए, तो देखेंगे बड़ा विकास हो गया, परिवर्तन हो रहा है, विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। किसी आदमी ने बहुत कुछ पैसा कमाया और अगर नाम का खजाना नहीं कमाया तो उसका सारा खजाना बेकार है। तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा। मीराबाई तो रानी थी, खजाने की क्या कमी थी, पैसे की कमी नहीं थी, शौहरत की कमी नहीं थी, मान सम्मान की कमी नहीं थी। जिन चीज़ों के लिए आज हम दौड़ रहे हैं वो तो मीराबाई के पास पहले ही थी। पर वो कहती है कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आप चित्तौड़ में जाओगे देखोगे, वहाँ पर एक मेहराब बनी हुई है जहाँ पर उनके गुरु जी बैठ करके सत्संग करते थे और दूसरी तरफ मीरा बैठ करके सुनती थी। तो कहने का मतलब संतों ने कभी जात पात को नहीं माना। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए वो अध्यात्म ऐसा है जहां सब एक हो जाते हैं। तभी तो कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया और राम, जैसे आपकी बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ये बिजली के तार जल रहे हैं, इसमें भी एक नेगेटिव तार है, एक पॉजिटिव तार है। ऐसे ही सिया और राम भी हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण भी हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार के अंदर वही ओतप्रोत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। मुझे आशा है कि आप लोग भजन सुमरण करोगे और ये जो नियम है इसके भाई, इसका हमें पालन करना है। कितनी भी कठिनाई आए, निश्चित रूप में गुरु महाराज का सहारा मिलता है, अध्यात्म का सहारा मिलता है और कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। हमेशा रात के बाद फिर दिन जरूर आता है, कितना भी भयंकर रात्रि हो, कितनी भी घोर रात्रि हो। हम लोग पद यात्रा करते करते दांडी से हम लोग पहुँचे थे साबरमती, तो हमारा सम्मान किया गया वहाँ साबरमती आश्रम में। तो पीछे एक भवन था, उस पर 2 लाइनें लिखी हुई थी, महात्मा गांधी जी की लाइन थी। तो उस पर लिखा था कि अंधकार कितना भी गहन हो, चिराग की जो रोशनी है, एक चिंगारी भी है, वो भी उस अंधकार को दूर करती है। तो अध्यात्म कहीं भी आप शुरू करेंगे, उसकी चिंगारी आपके जो संकट का जो अंधकार है उसको निश्चित रूप में दूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, हम असत्य से सत्य की ओर जाएं।